आज इंटरनेट सिर्फ पैसिवली मीम स्क्रॉल करने या टाइम पास करने की जगह नहीं रह गया है। इसे एक बसलिंग मार्केट प्लेस की तरह सोचिए, जहां स्किल्स और क्रिएटिविटी एक एक्चुअल करेंसी की तरह काम करते हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर लोग इस डिजिटल दुनिया में अपने वक्त को मोनेटाइज कैसे कर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इंटरनेट वाकई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर ये इनकम का एक वायबल सोर्स बन चुका है? अगर हम रोजाना की डिजिटल हैबिट्स को ध्यान से देखें तो सोर्स मटेरियल से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंटरनेट एक्टिविटी को इफेक्टिवली इनकम जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को हम 5 मेन हिस्सों में बांट रहे हैं। शुरुआत करेंगे इजी ऑनलाइन बिगिनिंग से, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड पैसिव इनकम पर जाएंगे। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग को समझेंगे। फिर आएगा फ्रीलांसिंग एंड एडिटिंग सर्विसेज, और आखिर में कटिंग एज यूज ऑफ एआई। इन कैटेगरीज में लगभग 29 अलग अलग अर्निंग मेथड्स हैं जिन्हें हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, इजी ऑनलाइन बिगिनिंग्स। ये उनके लिए सबसे एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट है जो आज ही शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना किसी हैवी टेक्निकल स्किल के छोटे छोटे माइक्रो टास्क भी रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जैसे वेबसाइट टेस्टिंग। दरअसल कंपनीज लोगों को ढूंढती हैं जो उनकी वेबसाइट्स की नेविगेशन चेक करें और बग्स रिपोर्ट करें। दूसरा तरीका है सर्वे ऐप्स, जहां बस प्रोडक्ट्स पर फीडबैक देना होता है। और एक बहुत कॉमन तरीका है रेफर एंड अर्न। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर गेमिंग और शॉपिंग ऐप्स के लिंक शेयर करके लोग इजीली बोनस कमा लेते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में इन बेसिक टास्क से आने वाला अमाउंट शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि फ्री टाइम को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी में बदलने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल साइड अर्निंग हैबिट बन जाती है। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड पैसिव इनकम। ये वो स्पेस है जहां मेहनत एक बार लगती है पर रिजल्ट्स लंबे समय तक आते हैं। ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम बड़ा ही कमाल का है। इसमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक नीश चुनना होता है, जैसे गेमिंग, टेक या फिटनेस। उसके बाद उस टॉपिक पर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स या ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज लिखे जाते हैं। एक बार ये आर्टिकल्स गूगल सर्च में रैंक कर गए तो एडसेंस या अमेजॉन एसोसिएट्स के थ्रू पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। और आजकल तो सेलेबल डिजिटल एसेट्स का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। लोग कैनवा पर स्टाइलिश टेम्पलेट्स और रिज्यूमेस डिजाइन करके सेल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए आसान लैंग्वेज में समराइज्ड स्टडी नोट्स के पीडीएफ्स बेचे जा रहे हैं। मोटिवेशन या फिटनेस पर छोटी ई बुक्स, नेचर की स्टॉक फोटोज, यहां तक कि चैट ऐप्स के लिए कस्टम स्टिकर पैक्स बनाकर भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत डाइवर्स है, लेकिन इन दोनों रास्तों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। डिजिटल प्रोडक्ट्स पैसिव होते हैं, एक बार पीडीएफ या ई बुक बनाई और उसे बार बार बेचो। वहीं दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएशन एक कंप्लीटली एक्टिव गेम है, जहां डेली एंगेजमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और इसी एक्टिव गेम से हम आते हैं उस दुनिया में जो आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग। कंटेंट क्रिएशन में कुछ ऐसी नीशेस हैं जो सच में सरप्राइजिंग हैं, जैसे आजकल एनिमे एडिट्स का क्रेज देखे। ट्रेंडिंग एनिमे सीन्स और पॉपुलर बीट्स को स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ मिक्स किया जाता है। ये रील्स और शॉर्ट्स हाईली एक्टिव फैन कम्युनिटीज को इतनी तेजी से अट्रैक्ट करते हैं कि व्यूज तुरंत स्पाइक कर जाते हैं। स्टाइलिश लिरिक्स वीडियोस का भी यही हाल है, वो इंस्टेंटली अटेंशन पुल करते हैं। एक्टिव कंटेंट क्रिएशन में लोग बहुत सारी क्लेवर स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, जैसे 30 से 60 सेकंड्स के यूट्यूब शॉर्ट्स जो फैक्ट्स या फनी क्लिप्स पर बेस्ड होते हैं, वो आजकल बहुत चल रहे हैं। गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स में फ्री फायर, बीजीएमआई और माइनक्राफ्ट का अलग ही डोमिनेंस है। साथ ही मोटिवेशनल कोट्स, रिलेटेबल मीम पेजेस और सेंसिटिविटी सेटिंग्स बताने वाले गेमिंग टिप्स चैनल्स, ये सब अटेंशन कैप्चर करने के प्रूवन तरीके बन चुके हैं। और जाहिर है, एक बार अटेंशन मिल गया तो उस अटेंशन को मोनेटाइज करने के कई रास्ते खुल जाते हैं। गेमिंग स्ट्रीम्स के दौरान सुपर चैट्स और चैनल मेंबरशिप्स और कंसिस्टेंट व्यूज आने पर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम बनाते हैं। लेकिन गेम अब सिर्फ व्यूज तक लिमिट नहीं रहा। आजकल मेन फोकस है पेड कम्युनिटीज बिल्ड करने पर। लोग फेसबुक पेजेस पर वायरल क्लिप्स के जरिए ऑडियंस इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें टेलीग्राम के पेड चैनल्स पर शिफ्ट करते हैं। वहां प्रीमियम टिप्स, एक्सक्लूसिव गेमिंग लीक्स या स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं। एक रेगुलर फ्री फॉलोअर को क्लियर कम्युनिकेशन और वैल्यू देकर लॉयल पेइंग मेंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
चलिए अब इस डिजिटल मार्केट प्लेस की स्पेशलाइज्ड आर्टिजन वर्कशॉप्स को एक्सप्लोर करते हैं, यानी फ्रीलांसिंग और एडिटिंग सर्विसेज। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक लेकिन हाई डिमांड सर्विस है, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल। ई कॉमर्स सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स की क्लीन फोटोज चाहिए होती हैं। remove.bg या फोटोशॉप जैसे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके लोग इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट में इसकी लगातार डिमांड देखी जा सकती है। दूसरी एक बहुत प्रैक्टिकल सर्विस है रेज्यूमे डिजाइन की। जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स अपने बोरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं। कैनवा की मदद से क्लीन लेआउट्स और प्रोफेशनल कलर्स का यूज करके लोग नॉर्मल MS वर्ड फाइल्स को एकदम स्टैंड आउट रेज्यूमे में टर्न कर देते हैं। और अगर आज के टाइम की एक मेजर इन डिमांड सर्विस की बात करें तो वो है एनिमेटेड सबटाइटल्स ऐड करना। बड़े क्रिएटर्स के पास एडिटिंग का वक्त नहीं होता, तो एंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए फ्रीलांसर्स कैपकट और VN जैसे ऐप्स से उनकी रील्स और शॉर्ट्स पर डायनामिक सबटाइटल्स ऐड करते हैं। ये एक हाईली सॉट आफ्टर स्किल बन चुकी है। थोड़ा और एडवांस जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाती हैं। इंस्टाग्राम रील्स की स्टाइलिश एडिटिंग, कैनवा और फाइवर के थ्रू सिनेमैटिक यूट्यूब थंबनेल्स डिजाइन करना, या फिर गेमर्स के लिए स्लो मोशन और बीट सिंक वाले एक्शन मोन्टाजेस एडिट करना। यहाँ तक कि एडवांस स्मार्टफोन कैमरास की मदद से लोकल प्रोडक्ट फोटोज और शूट्स करना भी एक सॉलिड मोबाइल फ्रीलांसिंग सर्विस बन गई है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के इस चर्चा के सबसे आखिरी और कटिंग एज पड़ाव पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ने डिजिटल मार्केटप्लेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। YouTube ऑटोमेशन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे फेसलेस चैनल्स भी कहते हैं। यहाँ बिना कैमरा के सामने आए AI वॉइस ओवर्स, स्टॉक फुटेज और टेक्स्ट एनिमेशंस का यूज करके पूरे के पूरे चैनल्स रन किए जा रहे हैं, खासकर फाइनेंस और टेक जैसे नीशेस में। AI के आने से अर्निंग के बिल्कुल नए फ्रंटियर्स खुल गए हैं। रियलिस्टिक जनरेटेड वॉइसेस के साथ फेसलेस वीडियोस बनाना हो या फिर यूनिक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देकर स्टनिंग फैंटेसी आर्ट और सिनेमैटिक पोस्टर्स जनरेट करना हो, लोग इन AI डिजाइन्स को कस्टम वॉलपेपर्स और क्रिएटिव प्रोफाइल पिक्चर्स के रूप में एक्टिवली सेल कर रहे हैं। ये कोड ध्यान देने लायक है। AI टूल्स अब रियलिस्टिक वॉइस ओवर्स और आर्ट खुद जनरेट करते हैं, मतलब नो कैमरा और रिकॉर्डिंग नीडेड। इस एक अकेली टेक्नोलॉजी ने मार्केट में एंट्री बैरियर्स को इतना लो कर दिया है कि अब गेम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नहीं रहा, बल्कि क्रिएटिव आइडियाज और सही प्रॉम्प्ट्स देने का बन गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि फ्यूचर पूरी तरह से डिजिटल है और स्किल्स ही यहाँ की नई करेंसी हैं। लेकिन सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल यहाँ ये है, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज तो सबके सामने खुली हैं, पर क्या इस नए आने वाले कल की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारे ही आसपास से उभर कर आएगी? इस नए मार्केटप्लेस में सबके लिए जगह है, जरूरत है तो बस पहला कदम उठाने की। इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।